ये तस्वीरें किसी फिल्म के सेट की नहीं बल्कि ये एक सीबीआई ऑफिस की हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये शख्स तीर कमान लिए अचानक सीबीआई ऑफिस के अंदर दाखिल होता है। ये शख्स गुस्से के अंदर तमतमाया हुआ है और जो सुरक्षा में तैनात दरोगा था उसके ऊपर हमला बोल दिया और उस दरोगा पे एक के बाद एक उसने 5 तीर ठोक दिए। आरोपी ने तीर चलाया, जो भी सामने आया वो उसको तीर लगा और जो दरोगा था उसके सीने में भी एक तीर लगा। अपनी जान बचाने के लिए दरोगा अंदर भागे तो आरोपी भी अंदर चला गया और तीरों की बारिश कर दी। सीबीआई के दरोगा को एक के बाद एक 5 तीर मारे गए। अब देखने वाले भी हैरान कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि उस शख्स ने इस तरह से हमला बोल दिया। अब जब सारा मामला सामने आया और पूछताछ जब की गई तो ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और ये कहानी आपको दोनों तरह की आपको सुननी चाहिए आखिरी तक। दरअसल ये मामला शुक्रवार का बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1:15 बजे ये एएसआई वीरेंद्र सिंह नवल है वो किशोर रोड स्थित जो लखनऊ में सीबीआई अफसर के गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी एक शख्स ने उन पर अचानक हमला बोल दिया। आरोपी का जो नाम है वो दिनेश मुर्मू बताया जा रहा है और इस घटना जो पूरी है वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि आरोपी दिनेश मुर्मू ने पहला तीर मेन गेट पर मारा। इसके बाद में दिनेश मुर्मू ने दरोगा को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि सीबीआई दरोगा को एक एक करके 5 तीर मारे गए। सभी लोहे के थे और इन तीरों में कुछ केमिकल भी लगा हुआ था। इस घटना के बाद जो दरोगा को अस्पताल में वो भर्ती करवाया गया और डॉक्टरों का कहना है कि ये जख्म 5 सेंटीमीटर से भी गहरा है और उधर हमला करने वाला जो दिनेश मुर्मू है उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में उसने कहा कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसका कहना है कि सीबीआई की ओर से उन्हें फंसाया गया है, उनकी नौकरी चली गई, उनका पूरा परिवार सड़क पे आ गया है। हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो 10 दिन पहले भी दफ्तर आया था और दरोगा वीरेंद्र ने उन्हें अंदर ही नहीं आने दिया बल्कि धक्का देकर बाहर भगा दिया। अपने बयान में दिनेश मुर्मू ने यह भी कहा कि अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, सोच लिया था कि बदला लेना है और दरोगा को सबक सिखा के रहूंगा, इसलिए तीर कमान में घर से ही ले आया और मुझे अब कोई अफसोस नहीं है इस मामले में। मैंने सीबीआई को भ्रष्टाचार की सूचना दी थी, मुझे ही आरोपित बना दिया और मेरी नौकरी चली गई, परिवार मेरा सड़क पे आ गया, हमारा जीना मुश्किल हो गया। तीर कमान के बारे में जब पूछा तो उसने कहा कि जो हमारे समुदाय है उसमें इन हथियारों का इस्तेमाल करना आम बात है। उन्होंने बताया कि परिवार में पहले से ही उसके पास में धनुष था, वहीं हमला करने के लिए उसने जो बाण है उनको तैयार किया। करीब 10 दिन तक वो बाण के फल पर धार लगाता रहा ताकि उसको और नुकीला बनाया जा सके। दिनेश ने पुलिस को यह भी बताया कि लखनऊ आने के बाद में वो चारबाग स्टेशन पर ही रुका। दरोगा जो वीरेंद्र है उसको तलाश करते हुए सीबीआई दफ्तर गया, वो वहां पर नहीं दिखा और शुक्रवार को दोबारा सीबीआई दफ्तर पहुंचा जहां वीरेंद्र के नजर आने पर उसने तीर से उस पर हमला कर दिया। इधर मामले की पूछताछ में एक अलग और कहानी सामने आई। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुंगेर का रहने वाला दिनेश मुर्मू रेलवे में गैंगमैन था। साल 2000 उन्होंने रेलवे में तैनात सीताराम गुप्ता नाम के एक शख्स को 200 रुपए की घूसखोरी के आरोप में पकड़वाया था। अब दिनेश ने बताया कि उन्होंने ही रिश्वतखोरी के बारे में सीबीआई को शिकायत दी थी। इसका केस सीबीआई में चला। इसके बाद किन्हीं कारणों से जो दिनेश को उसी को नौकरी से हटा दिया गया। इसके बाद दिनेश मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगा और हजरतगंज इंस्पेक्टर का कहना है कि दिनेश को लगता है कि उसका केस अब सीबीआई कोर्ट के अंदर चल रहा है और वो केस की पैरवी के लिए अक्सर सीबीआई ऑफिस आता रहता है। गौरतलब है कि दिनेश मुर्मू का आरोप है कि उसकी नौकरी जाना अफसरों की मिलीभगत है। उसने घूस की शिकायत कर दी थी और उसके चलते उल्टा उसे ही लपेटे में ले लिया और इसी वजह से सीबीआई और उसके अफसरों को लेकर दिनेश मुर्मू में बेहद गुस्सा है। इस घटना के बाद में दिनेश मुर्मू के परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक दिनेश मुर्मू के घर पर उनकी पत्नी रिपिया देवी और बेटा शिवांशु हैं। घर पर पत्नी ने जानकारी दी कि जब से दिनेश मुर्मू की नौकरी गई है तब से वो बेहद परेशान है। वो सीबीआई दफ्तर में अक्सर गुहार लगाने जाते हैं ताकि उन्हें किसी तरह से इंसाफ मिल सके। बहरहाल इस मामले में आपका क्या विचार है, नीचे जरूर बताएं।